हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे लो प्राइस स्टॉक्स की, जैसे कि 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए। आपने देखा होगा इस कम रेंज वाले स्टॉक्स को, और इनको समझते हैं, इनके पीछे कुछ डिटेल में देखेंगे और क्या इस लो प्राइस को आप सस्ता कहोगे उसको भी समझेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखिए मार्केट में बहुत सारे लोग, आपको मैं कहूंगा कहीं से भी आप कोर्सेज करोगे, बड़े बड़े लाखों हजारों रुपए के कोर्सेज आप करोगे, लेकिन ये ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी प्रैक्टिस। वो सबसे ज्यादा मैं कहूंगा, कहीं पे किसी भी चीज पे आप 10%, 5% ही इंपैक्ट स्टार्टिंग में आपको बेसिक्स में समझने में लगता है, लेकिन 95%, 90 से 95% चीजें तब समझ में आती है जब आप प्रैक्टिस करते हो। ये सच्चाई है। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो वो दिमाग में सेट हो जाती है, माइंड में सेट हो जाती है कि किस तरीके से चीजें एग्जीक्यूट करनी है। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सीधे आपको लेके चलते हैं जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज। ये 50 रुपए का स्टॉक है, 57 के आसपास पहुंच चुका है। अब क्या ये लो प्राइस को देख के आप सस्ता कहोगे या महंगा कहोगे? अगर इसी के ठीक कंपैरिजन में मैं आपको एक और स्टॉक ओपन करके दिखाऊं, यानी कि जरा देखिए मैं आपको दिखाता हूं 3M इंडिया। ये है ऑलमोस्ट 31,620 का। अब आप इसको महंगा कहोगे, जियोजित फाइनेंशियल को महंगा कहोगे? देखिए कोई भी चीज हो, अब एक पार्ले जी का बिस्किट आपने देखा होगा, वो 5 रुपए का प्राइस उन्होंने सेट कर रखा है, छोटे वाले बिस्किट का। वो स्टार्टिंग से ही वही लेवल है, धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी कम होती गई, लेकिन वो प्राइस उन्होंने 5 रुपए का ही सेट कर रखा है। कंज्यूमर को जो इस हिसाब से किस तरीके से बाइंग परचेजिंग के बेसिस पे वो सेट कर रखा है, ठीक है। ठीक उसी तरह अब इस कंपनी को अगर एक शेयर आपको खरीदना हो तो 31,000 रुपए आपको लगाने पड़ेंगे, और फिर अगर आप बेचना पड़ेगा, एक शेयर आपके पास हो तो सभी बेचना पड़ेगा, आप रोक नहीं सकते। लेकिन लो प्राइस वाली चीजों में सबसे अच्छी चीज ये होती है, जैसे इसी के अगर मैं कहूंगा कि मैं यहाँ पे 100 शेयर खरीदता हूं तो 5700 रुपए के, और उसमें मैं 50 बेच सकता हूँ, 10 बेच सकता हूँ, 20 बेच सकता हूँ। तो ये काइंड ऑफ मेरे पास एक लिक्विडिटी होती है, मेरे पास एक फ्रीडम होती है। तो ये सबसे बढ़िया फायदा होता है लो पी, मैं कहूंगा लो प्राइस शेयर का। लो पी नहीं, लो प्राइस शेयर का, ऑल्दो ये लो पी शेयर भी है। तो लो प्राइस शेयर का ये फायदा होता है। तो प्राइस से आप इसको मैं कहूंगा इस तरीके से ना सोचिए कि सस्ता या महंगा है, क्योंकि उसको स्टॉक को ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखिए, चाहे लो प्राइस हो या हाई प्राइस। मैंने आपको दोनों एग्जांपल दिए, भी प्राइस सेक्शन देखेंगे। मैं ये स्टॉक आपके सामने क्यों लेके आऊं। चलिए जियोजित फाइनेंशियल को देखते हैं। मैं इसका अभी डेली चार्ट, वीकली चार्ट आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, आप बहुत कुछ सीखोगे। देखिए यहाँ पे जो भी स्टॉक्स आपके सामने आते हैं, सबके जो मेन मुद्दा होता है वो लर्निंग होता है, और सारे स्टॉक्स का मेन जो मूलभूत आधार होता है वो प्राइस एक्शन होता है। इसलिए अगर आपने प्राइस एक्शन अभी तक सीखना स्टार्ट नहीं किया तो मैं ये एक्सपेक्ट करके चलता हूं कि आप प्राइस एक्शन का बेसिक्स जानने लग गए होंगे। और अगर नहीं स्टार्ट किया देखना तो प्राइस एक्शन की सीरीज में जस्ट ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है। यहाँ कोई लाखों हजारों रुपए की फीस कुछ नहीं है। यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंस रखती है। तो ये देखिए, जैसे ये साइकिल डेली के स्टार्ट हो रही थी, और हमारा हम साइकिल के बेसिस पे काम करते हैं। साइकिल मतलब डेली के साइकिल, वीकली के साइकिल, आवरली के साइकिल। साइकिल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और बड़े टाइम फ्रेम को इसलिए फोकस करते हैं क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम रिलायबल है। मंथली, वीकली, डेली की साइकिल, वीकली की साइकिल। और छोटे टाइम फ्रेम पे आपको काम करना है तो वहां थोड़ा फ्लक्चुएशन ज्यादा है, तो वहां आप आवरली साइकिल, 15 मिनट साइकिल, इनको फोकस कर सकते हो। तो फिलहाल देखिए ये डेली के साइकिल स्टार्ट हो रही थी, और प्राइस था हमारा यहाँ पे ऑलमोस्ट 48 के आसपास, और हमारा जो इमीडिएट स्टॉप लॉस था ये अवेलेबल था। और ये स्टॉक की उम्मीद थी कि जल्द से जल्द एक बेहतरीन रैली दे और आगे की जर्नी जो है वो दिखाए। तो आप देखिए ये 10 लो पी शेयर की हमने चर्चा करी थी, और ये चर्चा कब करी थी? अगस्त 19 को, और आज की डेट क्या? अगस्त 30। ये क्या? 48 का प्राइस। आज आप जियोजित को देख सकते हो कि 48 के प्राइस से बेहतरीन तरीके से मूव करके ये ऑलमोस्ट 20%, 18 से 20% की रैली दे रहा है। बढ़िया रिस्क मैनेजमेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ। ये है हमारे पास है एशियन ग्रेनिटो, यानी कि एशियन टाइल्स। इसके हमने रिसेंटली जब ये 50 के आसपास था आपके सामने आए, फिर 55 पे था और सामने आए 67.4, आज 10 से 11% की रैली। और इसका प्राइस देखिए अब आप 50 से कहां पहुंच गया? 67। ये क्या हमारे पास? अगेन लो प्राइस वाला शेयर। तो क्या फायदा होता है लो प्राइस का?
लिक्विडिटी का, कि भाई आसानी से खरीद सको, बेच सको। और क्यों? क्योंकि अगर आपको यहाँ पे एक शेयर खरीदना है तो 31,000 देने पड़ रहे हैं और उसी को बेचना पड़ेगा, आप कुछ रख भी नहीं सकते। तो अब एशियन टाइल्स को देखते हैं। एशियन टाइल्स मंथली चार्ट आपने देखा, पिछले 2-3 महीनों की कंसोलिडेशन के बाद बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से एशियन टाइल्स ने एक बेहतरीन पॉजिटिविटी यहाँ पे दिखाई, और मैं आपको इसकी डेली चार्ट के ऊपर लेके चलूंगा ताकि आप रिलेट कर पाओगे कैसी सिचुएशन है। डेली चार्ट पे साइकिल स्टार्ट और आपके सामने स्टॉक आ गया था। क्यों आया था वो मैंने फिर से आपको बताया कि भाई यहाँ पे जैसी साइकिल स्टार्ट हो रही थी आपके सामने स्टॉक, और उम्मीद थी कि सबसे पहले इस जोन में जाए। आज एशियन टाइल्स अपने पहले पड़ाव पे पहुंच चुका है और प्राइस को अगर देखते हो तो बेहतरीन मूव, ऑलमोस्ट 40% का एशियन टाइल्स। अभी और पड़ाव आगे हैं, तो चलिए एशियन टाइल्स के पड़ाव आपको अगर देखने हैं, समझने हैं, तो आप ये देखिए। स्टॉक अंडर 50 ये स्टॉक था, ऑलमोस्ट 48 के आसपास का प्राइस एशियन टाइल्स का। जब आपके, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो मैं कहूँगा ज्यादा पुराना नहीं है, 2 हफ्ते पुराना है, ऑलमोस्ट अगस्त 15 दिन ही इसको हुए। तो पहला टाइट जो प्राइस था देखिए कौन सा है, ये वाला 70 के आसपास वाला। तो 70 के आसपास तो हम आ चुके हैं। अगला जो था वो 100 के आसपास, अगला जो था 180, 350। देखिए टारगेट्स एंड ऑल, ये कोई ऐसा नहीं कि भाई मैं आपको कोई रिकमेंडेशन या टिप दे रहा हूँ। देखिए ये लर्निंग के हमारे स्टेप बाय स्टेप हैं। और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे था देख रहे हो, ये पूरा एज इट इज एशियन टाइल का पाथ प्रोग्रेस फॉर कमिंग मंथ्स। ये कोई ऊपर उतार चढ़ाव चलता रहेगा, लेकिन ओवरऑल बड़े पर्सपेक्टिव से एशियन टाइल्स के शेयर को देख सकते हो। अब मैं फिर से वीकली चार्ट आपके सामने रखूंगा क्योंकि वहां पे वीकली चार्ट की बात हो रही थी। तो पहला जोन, पहला पड़ाव आज हमारा ध्वस्त हो चुका है, पहला टारगेट। अब आप कहोगे वाह क्या बात है भाई, सीधे सीधे कहाँ पहुंचा है देख रहे हो। मतलब ज्यादा टाइम इसने लिया नहीं, 15 दिन लिए इस 40% की रैली के लिए, 15 दिन लिए। लेकिन उससे पहले का जो असली काम है ना, जो मेन काम है, वो ये देखिए। इस 15 दिन में 40% भागने के लिए जो कंसोलिडेशन है वो कितने दिन का है, इसको अगर आप देखोगे तो ये है मई 2023 से लेके अगस्त 2023 तक। मई का, जून का महीना, जुलाई का महीना और अगस्त का मिड, ऑलमोस्ट मैं कहूंगा 3 से 3.5 महीने की कंसोलिडेशन के बाद ये वॉल्यूम। तो इस इंतजार का फल है ये रैली, समझ गए इस पार्ट को। तो चलिए एक और स्टॉक देखेंगे, एक और स्टॉक। ये तो चलो भाग गए, ये तो पहले हमने बात की थी, भाग गए, बढ़िया। लेकिन अब देखते हैं एक और स्टॉक। जब टाइल की बात कर रहे हैं तो एक और एक्सैरो टाइल्स, 578 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसका, 129 का प्राइस है एक्सैरो टाइल्स। क्यों आपके लिए लेके है? क्योंकि जब देखिए इस तरीके से पीयर ग्रुप के शेयर को हम बार बार देखते हैं तो अब आप देखोगे एक्सैरो क्या कर रहा है, साइकिल स्टार्ट कर रहा है। एक्सैरो क्या कर रहा है उसको देखिए, एक्सैरो टाइल्स को अगर मैं यहाँ पे टच करते हुए लाइंस को ड्रॉ करूं तो कंसोलिडेट कर रहा है एक्सैरो। वही अगर आप ओवरऑल देखो, समझो इसको, एक्सैरो क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है एक्सैरो। तो हमारे पास हमारा रिस्क, डीप रिस्क, बस इतना ही रिस्क लेंगे। तो चलिए आगे। अभी 128 का प्राइस है। मान लो मुझे यहाँ पे 1000 शेयर खरीदने हैं और मेरा रिस्क बैठ रहा है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ इमीडिएट रिस्क की बात करूँ 118 पॉइंट का, तो ये मान के पहले चल रहा है कि 1000 शेयर में मेरा 18,000 का लॉस होगा। क्योंकि मेरा जो प्लान है वो कुछ इस तरीके से है कि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे बैठा हुआ तो 18,000 का लॉस होगा। तो हमेशा एंट्री से पहले लॉस को समझना है। देखिए लॉस को समझना है, प्रॉफिट तो आप देख लीजिए, वो तो मार्केट के हाथ में। जितना आप यहाँ पे बुक करना चाहो और पेशेंस रखना चाहो तो और ऊपर, और पेशेंस दांव लगाना चाहो और ऊपर। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, लॉस को मैनेज करना। तो अगर ये 48 से यहाँ पे जो है फेल हो जाता तो आपको 4 पॉइंट का इमीडिएट स्टॉप लॉस है। मान लो आपने 1000 शेयर खरीदे तो 4000 का लॉस हो जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अभी 48 से कहां गया, 68 चले गया। तो अभी 1000 शेयर पे आप कहोगे मुझे 20,000 का प्रॉफिट हो गया। लेकिन उस 20,000 के प्रॉफिट के लिए आपने ऑलरेडी 4,000 का लॉस प्लान करके रखा हुआ था। सो दिस इज द प्लानिंग। तो 20,000 के प्रॉफिट के लिए 4,000 का लॉस प्लान्ड था। वो आपका कॉस्ट में आता ओवरऑल कि हाँ भैया इतना लॉस जो है इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में आपको हुआ, अगर वो प्लान फेल हो जाता। लेकिन अगर वो सक्सेस हुआ तो आपको वो गेन देके गया है। तो दिस ओवरऑल क्या है, लॉस और प्रॉफिट दोनों पार्ट है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा कंसिडर करके चलना ही चलना है। तो फिलहाल हमने अभी बात करी किसकी, एक्सैरो टाइल्स की। एक्सैरो टाइल्स को हम थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे भी देखने की कोशिश करेंगे। वीकली चार्ट पे ये देखिए, अगेन वीकली चार्ट पे और भी बेहतरीन तरीके से कंसोलिडेट। क्यों? क्योंकि ये वाला एरिया भी हमारे पास आ गया।
तो उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द एक्सोरोटाइल्स अपनी बाउंड्रीज को दूर करता हुआ सीधे 128 से इस लेवल की तरफ प्रवेश करे, आगे की रणनीति और ऊपर देख रहे हो। तो एक्सोरोटाइल्स आता हुआ बिल्कुल मोमेंटम में वाइंड अप करता हूँ। वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्राइस एक्शन सीखते रहिए। प्राइस एक्शन की पूरी सीरीज आपके लिए रेडी है, इसको ज्वाइन कीजिए। कोई लाखों हजारों रुपए की फीस नहीं है, लेकिन एक्चुअल मेहनत आपको करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस। और जो वीकली प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस, मंथ एंड प्रैक्टिस आपको कहा जाता है, उसको जरूर करें। 100 स्टॉक्स पर डे, यानी कि जो आज 100 भागे हैं उनके 4 टाइम फ्रेम, यानी कि 400 चार्ट्स अगर आप देखेंगे तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।